फाइनली कॉमिक कॉन के इवेंट में डूम्सडे का ट्रेलर दिखा दिया गया है और इवेंट के स्टेज पर सबसे पहले रूसो ब्रदर आते हैं और आते ही वो सबसे पहले डूम्सडे के बारे में बात नहीं करते हैं। गैस करो किसके बारे में बात करते हैं? एवेंजर्स एंड गेम के बारे में। अब देखो एंड गेम जो सितंबर में री रिलीज हो रही है, ये 2019 वाली एंड गेम से काफी हद तक डिफरेंट होने वाली है। इन लोगों ने काफी सारे डिलीटेड सीन भी इंक्लूड किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। अब ये सरप्राइजेस क्या हैं इसके बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो डूम्सडे को डायरेक्ट कंटिन्यूएशन बताया जा रहा है एंड गेम का। अब देखो ये सितंबर में रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली मार्वल का इसके साथ कोई ना कोई प्लान तो होगा, क्योंकि मार्वल अपनी मूवीज को नॉर्मली री रिलीज नहीं करता। अब जो सरप्राइजेस की बात चल रही है वो एक्चुअली में इस मूवी में ऐड किए जाएंगे, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के दौरान इन्होंने शूट किए हैं और इन्हें एंड गेम में फिट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कंटिन्यूएशन एक जेन्युइन फील हो और स्टोरी का भी प्रॉपर सेंस बने। और जब तुमने एंड गेम देखी होगी तो तुम्हें याद होगा कि उसके अंदर कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, तो डेफिनेटली इस बार वो ऐड होने वाला है। और डिलीटेड सीन की बात करें तो पहले हम कुछ डिलीटेड सीन देख चुके हैं, जैसे कि हल्क वाला सीक्वेंस, आयरन मैन का वो वाला सीन जहां वो सोल स्टोन यूज करता है और एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उससे उसकी मुलाकात उसकी बेटी से होती है, और जिसको लेकर सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है, जो कि है सरप्राइजेस। ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि ये सरप्राइजेस मार्वल मूवी में कहां पर ऐड करता है, जिससे एंड गेम डायरेक्टली कनेक्टेड रहे डूम्सडे से। और मैं इसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा रूसो ने बात करी इन्फिनिटी विजन की। अब ये कोई मूवी नहीं है जहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन की लड़ाई दिखाई जाए, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यून्स ऑलरेडी आईमैक्स स्क्रीन को कैप्चर कर चुकी है, डूम्सडे को आईमैक्स स्क्रीन नहीं मिलने वाली। इसी वजह से एक न्यू फॉर्मेट निकाला है जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन। ऐसा कहा जा रहा है कि ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को एनहेंस करेगा, चीजें और ज्यादा वाइड और बेटर दिखेंगी। और सितंबर में एंड गेम को भी इसी इन्फिनिटी विजन फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा, लेकिन इंडिया में तो आईमैक्स का भी रंडी रोना है, तो इन्फिनिटी विजन की तो बात ही छोड़ दो। अब फाइनली बात करते हैं डूम्सडे की। सबसे पहले रूसो ने दबदबा बनाना शुरू करा डूम का और कहा कि थेनोस जो था डूम उससे भी बहुत बड़े लेवल का विलन है, अभी तक के मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन। एवेंजर्स उसके आगे खड़े भी नहीं हो सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते, वो हमेशा उनसे 10 स्टेप्स आगे रहेगा। इसी वजह से कोई उसे आउटथिंक भी नहीं कर पाएगा। और अगर तुम्हें थोड़ा भी कॉमिक का ज्ञान होगा तो तुम इससे सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होगे। और एडिशनली उन्होंने कहा कि डूम थेनोस से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और प्रैक्टिकली अनबीटेबल होगा। फिर क्रिस इवान और आरडीजे स्टेज पर आते हैं, गले मिलते हैं, थोड़ी देर बातचीत वार्तालाप चलती है। फिर आरडीजे कहते हैं कि मैं ज्यादा बातचीत में बिलीव नहीं करता। फिर इतना बोलने के बाद वो कहते हैं कि चलो तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी, और वो है ऑरा ऑफ डूम। ये कहा जा रहा है कि ट्रेलर का जो रन टाइम है वो लगभग 2 मिनट और उससे अबव है। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है प्रोफेसर एक्स सेवियर के स्कूल से, जहां पर बोर्ड की नेम प्लेट जमीन पे पड़ी हुई होती है और बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई देती है डॉक्टर डूम की। और ये वॉइस कहीं से भी आरडीजे जैसी वॉइस नहीं लगती है, ये कहीं से भी अमेरिकन एसेंट नहीं लगती है, बल्कि यूरोपियन या ब्रिटिश एसेंट के आसपास है। मतलब डॉक्टर डूम को लैटिविरियन एसेंट देने की कोशिश की गई है। वो कहता है कि समथिंग इज कमिंग और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दिन खत्म होने तक लोगों के सामने ऐसा सीन होगा जिसे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर स्क्रीन पर एंट्री होती है मार्वल के सबसे बड़े खलनायक डॉक्टर डूम की। वो एक सुपर हीरो जैसे लैंडिंग पोज में अपने घुटनों पर बैठा होता है। सूट बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लगता है, ग्रीन हुड और मेटेलिक आर्मर के साथ। इसके बाद हमें एवेंजर्स के काफी सारे फास्ट सीन्स दिखाए जाते हैं। न्यू एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है जो बिल्कुल पुराने वाले एवेंजर्स टावर्स की तरह है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ फैंटास्टिक फोर और सैम विल्सन टीम के साथ सबका इंटरेक्शन चल रहा होता है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ नेमोर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके समुंदर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक बड़ी सी वेव उठती है और स्यू स्टॉर्म जोर से चिल्लाती है। अगर ये एक्चुअल में होता है तो डायरेक्ट इस कॉमिक का रेफरेंस होगा, जो कि काफी मजेदार भी लगेगा। उसके बाद बैकग्राउंड में थॉर की वॉइस सुनाई देती है। वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पावरफुल विलन से फाइट की है, जो कि मेरी दोस्तों की पूरी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पावरफुल थे। वो कहता है कि अगर हम लोग अब साथ नहीं लड़े तो किसी के भी सैक्रिफाइस का कोई भी मतलब नहीं होगा। अपने बीच के झगड़े साइड में रखो और मेरे साथ एक टीम बनकर लड़ो, क्योंकि इसका सामना करने के लिए हमें किसी न किसी मिरेकल की जरूरत पड़ेगी। देन फिर बैकग्राउंड में हमें बहुत सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं जो कि एक फास्ट कट में आती हैं। उसमें से गैम्बिट वर्सेस शांग-ची की फाइट विजिबल होती है। अब इन दोनों की फाइट के बारे में मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में पहले ही बता दिया था, और इस फाइट को बड़े थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस एक
अलग ही लेवल होगा। उसके बाद मिस्टिक वर्सेस येलेना की फाइट दिखाई जाती है, जहां मिस्टिक येलेना में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद एम्बाको और थिंग का मेल मिलाप दिखाया जाता है। साइक्लोप्स कहीं बैठकर अपना ऑप्टिक ब्लास्ट कर रहा होता है और सैम विल्सन के कैप्टन की भी थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है। देन फिर बूम, फाइनल सीन आता है डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर। हर तरफ डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। थॉर अपनी फुल पावर और थंडर गैदर कर कर एक साथ डूम पर अटैक करता है, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसा। बट डूम उसे एक हाथ से रोक लेता है, सीरियसली एक हाथ से रोक लेता है। अब देखो एंड गेम में जब थॉर और थेनोस की फाइट हो रही थी तो थेनोस को भी वहां पर एफर्ट करना पड़ रहा था थॉर से लड़ने के लिए, जबकि थेनोस अपनी वहां पर फुल पोटेंशियल में था और थॉर का वहां पर फैट वर्जन था। बट यहाँ पर तो थॉर अपने फुल पोटेंशियल में है, बट डूम उसे एक हाथ से रोक लेता है। उसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर का रोबोट, एंटमैन और उसकी बेटी दिखाई देती है। जॉनी सू स्टॉर्म को हक करता हुआ दिखाई देता है। देन फिर वापस से हमें थॉर और डूम की फाइट दिखाई देती है। थॉर वहां पर बुरी तरीके से हार रहा होता है, तभी पीछे से एक वॉइस आती है, हे पॉल। और थॉर वहां पर मुड़कर देखता है और पीछे क्या देखता है कि स्टीव रोजर खड़ा है। ये स्टीव का थोड़ा अलग वर्जन दिखता है, ये क्लीन शेव नहीं है, इसके बाल थोड़े बड़े हैं, बियर्ड बड़ी है, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसा। और ये सूट में नहीं है, ये कैजुअल क्लॉथ्स में है। वो अपना हाथ ऐसे रेस करता है और थॉर का हैमर थॉर के हाथ से आकर स्टीव के हाथ में आ जाता है और यहीं ट्रेलर का एंड होता है। अब तुम समझ ही गए होगे कि सुनने में इतना इंटरेस्टिंग और इंसेन लग रहा है तो देखने में कितना क्रेजी होगा। अब इवेंट पे पता है क्या हुआ, एक बार ट्रेलर खत्म होने के बाद पब्लिक ने दोबारा चलवाया, मतलब वो दोबारा देखा, इतना इंटरेस्टिंग था कि पब्लिक ने दोबारा उसको डिमांड किया। पब्लिक डिमांड में दोबारा ट्रेलर चलाया गया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि आजकल में ये ट्रेलर इंटरनेट पे आ जाएगा और होपफुली मंडे तक तो आ ही जाएगा। इंटरनेट ब्रेक हो चुका है भाई, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे कि मार्केट में थ्योरी चल रही थी कि ये कोई आयरन मैन का वर्जन होगा, इविल आयरन मैन होगा, तो वो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर डूम आया है, ये बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट डूम है। अब देखो ऑफिशियली ट्रेलर का वेट है, जैसे ही आएगा उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे और आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे।